Today's topic of discussion is histology of GIT। तो आज हम रेक्टम और कॉलन इनके दरमियान डिफरेंस का टेबल बनाएंगे। रेक्टम और कॉलन इनके दरमियान हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तो रेक्टम और कॉलन इनमें क्या डिफरेंस होता है। रेक्टम के जो म्यूकोजा है, इसके म्यूकोजा के अंदर क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन्स रिलेटिवली फ्यूअर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन्स हो गए वो म्यूकोजा के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गए, जबकि कॉलन के अंदर जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लार्जर and so many crypt of labyrinths in mucosa। ओके, और यहाँ पर अगर जो फीवर क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन होते हैं उनकी पोजीशन डीप होती है। तो अगर यहाँ पे जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन हो भी सही, उनकी पोजीशन काफ़ी डीप होंगे। तो डीप क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन्स, यहाँ पे जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन होंगे वो मोर सुपरफिशियल पोजीशन में होंगे। तो मोर सुपरफिशियल पोजीशन ऑफ क्रिप्ट्स। नंबर 3, रेक्टम के अंदर टीनिया कोलाई 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड मसल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे कोई टीनिया कोलाई नहीं होगा, जबकि यहाँ पे टीनिया कोलाई देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। वो 3 बैंड्स बनाते हैं, उस 3 बैंड को टीनिया कोलाई बोलते हैं। तो फिर नंबर 4, जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होगी, मतलब यहाँ पे टीनिया कोलाई नहीं बनेंगे। तो जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी उसकी वेरिएबल थिकनेस होगी, और उस वेरिएबल थिकनेस की वजह से टीनिया कोलाई बनेंगे। आउटर लॉन्गिट्यूडनल layer has variable thickness, उस थिकनेस की वजह से यहाँ पर टीनिया कोलाई बनेंगे। नंबर 5, जो इसका मेजर पार्ट होता है रेक्टम का वो एडवेंटिशिया से कवर होता है। ओके, मोस्ट पार्ट होता है रेक्टम का वो एडवेंटिशिया से कवर होता है, लेकिन इसका जो सुपीरियर 1/3 होता है उसकी एंटीरोलैटरल सरफेस, मिडल 1/3 की एंटीरियर सरफेस वो कवर होती है पेरिटोनियम से, और पेरिटोनियम को बोलते हैं सिरोसा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर रेक्टम, वहाँ पे सिरोसा होगा, जबकि रिमेनिंग पार्ट पे हमें एडवेंटिशिया देखने को मिलेगा। कॉलन में क्या होगा, कॉलन में ये होगा कि जो ट्रांसवर्स कॉलन और सिग्माइड कॉलन ये सिरोसा से कवर हो गए, बाकी रिमेनिंग पार्ट एडवेंटिशिया से। जबकि असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलन, ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन हो गए वो एडवेंटिशिया से कवर हो गए, एडवेंटिशिया से कवर हो गए। तो ये था बेसिक डिफरेंस रेक्टम के दरमियान और कॉलन के दरमियान। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एनल किनाल के म्यूकोजा के बारे में। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनल किनाल। तो एनल किनाल जीआईटी का टर्मिनल पार्ट होता है। ये जब स्टार्ट होता है जब रेक्टम खत्म होगा। इसका जो लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर पार्ट होगा, लॉन्ग होगा, स्टार्ट होगा रेक्टल एम्पुला से। तो ये रेक्टल एम्पुला से लेकर एनस तक एक्सटेंड करेगा।
ये जीआईटी का टर्मिनल पार्ट होगा, जीआईटी का टर्मिनल पार्ट होगा। अब इसकी लेयर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, नहीं सबसे इनर लेयर होगी, उसको बोलेंगे म्यूकोजा। जो म्यूकोजा है यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल फोल्ड्स बनेगी, उसको बोलेगी इनर कॉलम्स। तो म्यूकोजा में वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हो गए, उस फोल्ड को बोलेंगे इनर कॉलम्स। उस इनर कॉलम के लोअर एंड हो गए, उनको जोड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेमील्यूनर फोल्ड होगा, उस सेमील्यूनर फोल्ड को बोलेंगे या ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड को बोलेंगे इनर वाल्व्स। तो ट्रांसवर्स सेमील्यूनर फोल्ड्स जो कि इनर किनार की लोअर एंड को जोड़ेंगे, उसको बोलेंगे इनर वाल्व्स। और हम कह सकते हैं कि जो इनर कॉलम की दीवार स्पेस होगी, रिसेसिस होगी, उसको बोलेंगे इनर साइनोसिस। तो इनर कॉलम साइनोसिस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलती है, कुछ डिफरेंस हमें इनर किनाल, जैसे जो इनर किनाल होती है इनर कॉलम से ऊपर, तो वो जो इसकी जो टिपिकल फीचर्स होते हैं वो हाइंड कट वाले होते हैं। लेकिन जो इनर किनाल इनर कॉलम से नीचे होती है, इसके जो फीचर्स होते हैं वो हमें टिपिकल स्किन जैसे देखने को मिलती है, सोमैटिक स्ट्रक्चर। तो एक सोमैटिक स्ट्रक्चर और विसरल स्ट्रक्चर, इसके दरमियान जो ट्रांजिशन आती है, उस ट्रांजिशन वाली लाइन को बोलते हैं पैक्टिनेट लाइन। जो पैक्टिनेट लाइन होगी वो ट्रांजिशन को शो करेगी। ट्रांजिशन को शो करेगी, ट्रांजिशन फ्रॉम हाइंडगट विसरल टू एक्टोडर्म सोमैटिक। तो हमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है सबम्यूकोजा। बाकी इसको हमने डिटेल से देखना है इसकी ग्रॉस एनाटॉमी में। दूसरी होगी सबम्यूकोजा। तो सबम्यूकोजा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होगी और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होंगे, इन ग्लैंड्स को बोलेंगे एनल ग्लैंड्स। तो इसकी नेचर क्या होगी सबम्यूकोजा की, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक स्मॉल वीनस प्लेक्सस भी होगा, उसको बोलते हैं रेक्टल, एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सस, इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस। तो स्मॉल वीनस प्लेक्सस होगा और इस वीनस प्लेक्सस की पैथोलॉजिकल डायलेशन को बोलते हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स। वो हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखना है। सबम्यूकोजा के अंदर हमें इनल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, वो इनल ग्लैंड्स म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, ओके, और वो म्यूकस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये था सबम्यूकोजा। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में टिपिकल वही होगा, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होगी, ओके, ठीक हो गया। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो ये था इनर किनाल और रेक्टम और कोलोन के दरमियान डिफरेंस। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।